हाय व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक है परसेंटेज यानी प्रतिशत। बहुत ही आसान ट्रिक के साथ बहुत कम समय में किस तरह से इसको हल किया जा सकता है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मीरा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए, मीरा की व्यय और बचत इसका अनुपात है 5:3, यानी आय होगा 5×3 = 8। तो यह कह रहा है कि यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, आय 8 है तो इसकी 12% वृद्धि हो जाने पर ये होगा 8.96, और व्यय 5 है तो 15% वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि होने के बाद उसका व्यय होगा 5.75। तो बचत कितनी होगी, बचत इसको घटा दीजिए। 6 से 5 गया तो 1, 9 से 7 गया 2, और 8 से 5 गया 3। तो बचत इतना हुआ। तो पहले बचत होती थी 3 रुपया, अब बचत हो रही है 3.21। तो इसलिए बचत में वृद्धि कितनी हुई, बचत में वृद्धि हुई 0.21। तो प्रश्न है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई बचत में। तो बचत 3 में पहले 3 होती थी, अब हो रही है 3.21। 3 में 0.21 की बचत वृद्धि हो रही है तो 100 में कितनी होगी, ये प्रतिशत। इसलिए प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए, ऊपर वाली पॉइंट करने से नीचे एक आता है। पॉइंट के बाद जितने संख्या यानी जितने अंक उतने शून्य नीचे आएगा। तो 100 कट गया, और 3 कम 3 और 3 7 21। तो कितना हुआ 7, 7/1 यानी 7। तो 7%। इसलिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए में। आशा करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। वो 67 अंक पाता है और 13 अंकों से विफल हो जाता है। अधिकतम अंक क्या होगा। देखिए, 40% अंक प्राप्त करना होता है उत्तीर्ण होने के लिए, लेकिन उस छात्र को कितना मिला है, 67 मिला है, और 13 अंकों से विफल हो जाता है यानी फेल हो जाता है। यानी इसको और 13 मिलने से वो पास हो जाता, यानी पास मार्क है। ये दोनों का जोगफल कितना होगा, 7 3 2 7 1 8 80, यानी 40% बराबर 80 है। तो अधिकतम अंक क्या है, परीक्षा का अधिकतम अंक यानी फुल मार्क कितना है। तो इसका 100% ही, तो इसका 100% क्या, 40% बराबर 80। तो 100% बराबर कितना, वो 100% ही अधिकतम अंक है। तो 100% बराबर कितना होगा, 80/40 गुना 100। तो चलिए इसको काट देते हैं इस तरह से। 4 गुना 8 मतलब 2 गुना 100 बराबर 200। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 200। आशा करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्यों में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 kg अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम में कितना है। इन 4 ऑप्शन में से कौन होगा। तो देखिए, 20% कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 kg अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का
प्रारंभिक मूल्य कितना है, मतलब शुरू में कितना मूल्य था। तो चलिए वर्तमान में चीनी का वर्तमान मूल्य हम निकालते हैं, माने 20% कमी हो जाने के बाद जो मूल्य होगा वो हम निकालते हैं। 1 kg का परसेंट निकालेंगे, 1 kg का परसेंट हम निकालेंगे। देखिए 120 रुपये में 3 kg मिलता है, तो इसका 20% निकालना होगा। तो 40 का 20% यानी 20 पाँचे 100 और 5 आठे 40 यानी 8 रुपया। 8 देखिए ये 8 तो वर्तमान मूल्य है, वर्तमान मूल्य है। तो चीनी का पहले वाला यानी प्रारंभिक मूल्य निकालना होगा। तो इसका प्रारंभिक मूल्य होगा 80 रुपया में 100 रुपया होगा। अगर वर्तमान में 80 है तो पहले 100 था। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। 10 आठे 80 और 10.100 तो ये होगा 10 रुपया। तो चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिनेमाघर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है, एक टिकट के मूल्यों में भी 10% की वृद्धि की गई है, कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए सीटों की संख्या 125 है मतलब वृद्धि होने के बाद, और टिकट के मूल्यों में भी 10% की वृद्धि की गई है। टिकट अगर 100 था वो वृद्धि होने के बाद 110 हुआ है। तो इसको काट दीजिए इस तरह से, 5 दूना 10 और 5 25 बसे 125। तो इसको गुना करने से कितना होगा, 25 को 11 से 25 के 25 और 25 के 25 5 7 2 275। 275 को 2 से भाग देना होगा। 2 कम 2 2 तिया 6 1 7 15 214 137.5। तो इसमें से 5 घटा 100 घटा लीजिए, निकल जाएगा 37.5%। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टोकरी में 400 अंडे हैं, इसमें 8 दर्जन अंडे सड़ गए, टोकरी में सही अंडे का प्रतिशत बताइए। देखिए 400 अंडे थे, उसमें से 12 दर्जन यानी 12 गुना 8 मतलब 400 से 12×96 घटा दीजिए, कितना होगा 304। तो सही अंडे का प्रतिशत निकालना है। 304/400 गुना 100। ये शून्य कट गया। 304/4 इसको डिवाइड कर लीजिए। 304 को 4 से डिवाइड किए, 4 7 28 और 2 30 24 और 6 4 24 यानी 76% होगा। ऑप्शन नंबर सी है आपका सही आंसर। क्वेश्चन है, राहुल को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंक प्राप्त करने थे, उसने 24 अंक प्राप्त किए और वह 9 अंक से फेल हुआ, परीक्षा में कुल अंक कितनी थी। देखिए राहुल को देखिए पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, और इधर देखिए राहुल को 24% अंक प्राप्त हुआ है, लेकिन वो 9 अंक से फेल हो गया। अगर इसको और 9 अंक और मिलता तो वो पास हो जाते हैं, यानी वो ये भी पास मार्क हैं और ये भी पास मार्क हैं, यानी ये दोनों बराबर हैं। इसलिए यहाँ क्या है, परीक्षा में कुल अंक कितनी थी, यानी परीक्षा का फुल मार्क कितनी थी। तो 36% इसको इधर लाते हैं तो -24% होगा, बराबर इधर 9 रहा। 36 से 12 गया तो कितना बचा, 4 2 6 और 1 1 2 2 1 3 12% बराबर 9। 12% बराबर 9।
तो इसका 100% निकालना होगा। 100% बराबर कितना होगा, 9/12 गुना 100। तो 3 चौके 12, 3 3 तिया 9 और 25 चारे 100, यानी 3 गुना 25 बराबर कितना होगा, 75। यानी परीक्षा में कुल अंक कितनी थी, उत्तर होगा 75। ऑप्शन नंबर बी है आपका सही आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम अपने वेतन के 14% बचत करता है जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम 1540 रुपये की बचत करता है तो राम की बचत कितनी है। देखिए परसेंट में यानी प्रतिशत में 22% श्याम बचत करता है और रुपये में 1540 रुपये की बचत करता है, यानी 22% बराबर 1540। तो 100% क्या है, श्याम की आय है। तो चलिए श्याम की आय निकालते हैं। तो 1540/22 गुना 100, यह है श्याम की कुल आय। तो श्याम की कुल आय राम की कुल आय बराबर है, क्योंकि दोनों समान वेतन पाते हैं, इसलिए इसका 14% निकाल लीजिए तो राम की बचत निकल जाएगी। देखिए 100 कट गया ऊपर नीचे। तो 11 दूना 22, 2 और 2 7 14, 11 से इसको काट दीजिए। 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 4 15 44, 11 4 44 और ये शून्य के लिए एक शून्य 140, यानी 140 गुना 7, 14 7 98 शून्य 980 रुपया। तो राम की बचत कितनी है, राम की बचत है 980 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आशा करते हैं मित्रों ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें।